और इस बीच एक और आज की बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर रच रहा इतिहास। प्रधानमंत्री दे रहे हैं बड़ी सौगात। चिनाब और अंजी ब्रिज का आज लोकार्पण है। विश्व का ये सबसे ऊंचा ब्रिज है जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं और प्रधानमंत्री इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। और चिनाब ब्रिज रेल नेटवर्क से देश जुड़ जाएगा। कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का ये दौरा है और ये पहला दौरा है जम्मू कश्मीर का ऑपरेशन सिंदूर के बाद। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। ये वो ब्रिज है जिसकी सौगात आज मिलने जा रही है। रेल नेटवर्क से देश से जुड़ेगा कश्मीर भी। विश्व का ये सबसे ऊंचा ब्रिज है चिनाब ब्रिज। तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री बातचीत भी कर रहे हैं लोगों से भी, उन कर्मचारियों से भी। फिलहाल दो तस्वीरें आपके सामने। ये वही ब्रिज है चिनाब ब्रिज, विश्व का ये सबसे ऊंचा ब्रिज है। तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की सीएम माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री ने। और तस्वीरें आपके सामने। विकास की राह पर कश्मीर लगातार बढ़ता जा रहा है और आज से एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की इस वक्त बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर इतिहास रच रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं ये सौगात और वहां जानकारी भी हासिल कर रहे हैं, लोगों से समझ रहे हैं और क्या इसकी खासियत है उसको बारीकी से, क्योंकि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं और वहां अगर जानकारी लेते हुए हमेशा ही नजर आते हैं। और क्या खासियत है ये भी आपको दिखा रहे हैं लगातार टीवी स्क्रीन पर। जो ऊंचाई है वो 359 मीटर है और ये सबसे ऊंचा ब्रिज है, विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज है चिनाब ब्रिज, जिसकी सौगात आज मिल रही है देश को। चिनाब और अंजी ब्रिज का आज लोकार्पण और अब रेल नेटवर्क से जुड़ेगा कश्मीर देश दुनिया से। तस्वीर आप देख सकते हैं। तो आज से जुड़ रहा है नया इतिहास। तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री इस वक्त उन कर्मचारियों से भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं जिन्होंने मेहनत की है। चिनाब ब्रिज की जो खासियत है वो भी लगातार आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि क्या इसकी खासियत है। और सबसे ऊंचा ये ब्रिज है, 120 साल पुल की उम्र रहेगी और 8 तीव्रता भूकंप में भी ये सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा आपको बताएं कि इसकी जो खासियत है चिनाब ब्रिज की वो लगातार आपको दिखा रहे हैं। विकास की राह पर लगातार कश्मीर अब बढ़ता जा रहा है। लागत जो आई है वो लगभग 1486 करोड़ की। लंबाई जो है 1315 मीटर है और ऊंचाई 359 मीटर है। वंदे भारत जो यहाँ से इतिहास रचा जा रहा है आज, मुझे आप ये बोलिए कि इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं जो हैं और कितनी अच्छी सुरक्षित ट्रेन ये बनाई गई है। काफ़ी सुरक्षित ट्रेन है ये। TCAS बस सिस्टम से पूरी इंटीग्रेटेड है। पैसेंजर कंफर्ट के लिए भी मतलब सीट्स वगैरह AC सब कुछ एकदम मॉडर्न फर्स्ट क्लास लगाया गया है। और पैसेंजर कंफर्ट ऑलरेडी जो पुरानी वंदे भारत चल रही हैं अभी इंडिया के अंदर, उसमें ऑलरेडी रिपोर्टेड है। कस्टमर की तरफ से कितने ज़्यादा खुश हैं वो इस ट्रेन को लेके। और सिमिलर ग्राउंड्स पे ये वाली वंदे भारत भी इनॉग्रेट हो रही है। तो कश्मीर के लिए जो आ रही है ट्रेन, इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स है जो आपने ध्यान में रखे, क्योंकि वेदर है या फिर टेरेन है यहाँ का डिफिकल्ट, क्या है टेक्निकल डिटेल्स के अकॉर्डिंग जो यहाँ का वेदर है उसके लिए जो हीटर हो गया, इस ट्रेन के लिए जो स्पेशल टेक्निकली जो हमें ज़रूरत थी इस टेरेन के लिए, वो ऑलरेडी इस ट्रेन में प्रोवाइडेड है पहले से। उसको ध्यान में रख के इसका इनॉग्रेशन हो रहा है यहाँ पे। हमारे यहाँ व्यूज़ बड़े अच्छे हैं पहाड़ियों के, तो क्या ये ओपन ग्लासेस इसी ट्रेन में है या बाकी बाहर भी है? इसी ट्रेन में है। कैसे आपको जम्मू कश्मीर के लिए किस तरह से अलग इसको बनाया, क्योंकि पहाड़ियाँ हैं, दुर्गम रास्ते हैं, काफ़ी टनलें हैं, लंबे ब्रिज है, तो इसमें आपने स्पेशली क्या ऐड किया है? नहीं, वैसे तो स्पेशल करके मतलब जो वंदे भारत का एक ही मॉडल रहता है, इसमें जो विंडोज़ जो बढ़ाया गया है और जो हीटर्स जो मतलब क्लाइमेट्स के लिए जो हीटर्स प्रोवाइडर है, हर कोचेस में हीटर मिलेगा आपको।
और ये क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से ये जो रूफ जो भी है ना वो भी बनाया गया है, इसलिए ज़्यादा मतलब ख़राब नहीं होता है, जल्दी अच्छा से मतलब जाएगा गाड़ी। तो इसमें जब टूरिस्ट जाएगा तो उसको एक अच्छा व्यू मिलेगा पूरे। बहुत बढ़िया व्यूज़ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो ये वंदे भारत ट्रेन के बारे में आप जानकारी आपको दे रहे थे हमारे सहयोगी। आपको बताएं 10 घंटे का जो सफर है वो करीब 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। और जो आज़ादी के 77 साल बाद भी कश्मीर बर्फबारी के सीजन में देश के दूसरे हिस्सों से कट गया था, लेकिन अब ये हिस्सों से कटेगा नहीं बल्कि अब जुड़ रहा है। नेशनल हाईवे 44 बंद होने से घाटी जाने का जो रास्ता था वो बंद था। इसकी वजह से सड़क के रास्ते जम्मू से कश्मीर जाने में 8 से 10 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन अब ट्रेन शुरू होने से ये सफर करीब 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो अब से कुछ ही देर बाद, अभी तो फिलहाल प्रधानमंत्री सभी कर्मचारियों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ ही देर में कटरा में आर्च ब्रिज, चिनाब पुल और देश के पहले केबल स्टे अंजी ब्रिज का दौरा और उद्घाटन करेंगे। जिस वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, उस वंदे भारत ट्रेन के भीतर मैं मौजूद हूं और जो इस वंदे भारत ट्रेन को इस दुर्गम इलाके से लेके गुजरेंगे वो चालक इस वक्त हमारे साथ है। सर, कितने एक्साइटेड हैं और क्या खास है इस वंदे भारत में? इस वंदे भारत में लेटेस्ट सुविधाएं सभी यात्रियों को प्रोवाइड की गई हैं। इसमें ईज है, कंफर्ट है, रिलायबिलिटी है और सेंट्रली हीटिंग सिस्टम है। मौसम, किसी भी मौसम में ये गाड़ी सुचारू रूप से चल सकेगी। मतलब ये तकनीक है कि किसी भी मौसम में, खास तौर से जब सर बर्फबारी होती है, अत्यधिक ठंड होता है, उस मौसम में भी सर आसानी से ये ट्रेन चलेगी। माता वैष्णो देवी की सीम कृपा से उस मौसम में भी ये गाड़ी चलती रहेगी और भारतीय रेलवे के जो इंजीनियर, भारतीय रेलवे के सभी कर्मचारी, हर विभाग के कर्मचारी, माननीय रेल मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनके सभी के प्रयासों का ये नतीजा है कि आज हम उन्होंने इतनी शीघ्रता से काम कराया, जितना पेंडिंग काम था कि इतनी जल्दी हम कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ पाए। बिल्कुल सर, मैं एक चीज और समझना चाहता हूँ, जब आप ट्रायल के दौरान उस रास्ते से गुजरते हैं, कितना रोमांच का अनुभव होता है उस दुर्गम इलाके से गुजरना ट्रेन को लेकर? गुजरते हैं तब हमें ये फीलिंग आती है कि भारत कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। कभी कभी 1-2 टनल बनाने, इतने टनल बने हैं, ये कोई आसान काम नहीं था इतने टनल बनाने। सभी पहाड़ एक जैसे भी नहीं थे, कुछ पहाड़ सख्त थे, कुछ नरम थे, कुछ मिट्टी, कितने चैलेंज आए होंगे। लेकिन आदरणीय रेल मंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनके दिशा निर्देशों भारतीय रेलवे के इंजीनियर ने अद्भुत कारनामा किया, जिसपे हम सभी भारतवासियों को बहुत बहुत गर्व है कि माता रानी की कृपा से आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक हो रहा है। जय माता दी। जय माता दी। मतलब सर, ये मानते हैं अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और साधारण उपलब्धि है जिस रास्ते से होकर ये ट्रेन गुजरेगी, और खासतौर से मुश्किल मौसम में, मुश्किल परिस्थिति में सर आसान हो गया आप कटरा से श्रीनगर जाना? सर, मौसम कैसा भी हो, हमारी सरकार ने इसमें ऐसे अरेंजमेंट किए हैं कि गाड़ी कभी भी नहीं रुकेगी और हर मौसम में चलती रहेगी और माता रानी की कृपा से यह गाड़ी चलती रहेगी। जय माता दी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ट्रेन के जो चालक हैं, जो मैनेजर हैं, वो भी बेहद खुश हैं और उनका कहना है कि वाकई ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय रेलवे का। और इस ट्रेन की खासियत यह है कि मौसम कितना भी प्रतिकूल हो, कितनी भी बर्फबारी हो, इस तरह से इस वंदे भारत को डिजाइन किया गया है कि ये आसानी से अपने सफर को पूरा कर सकेगी। डिजाइन किया गया है जिसे आसानी से सफर किया जा सकता है। तो कश्मीर को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसका कुछ ही देर में प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाने वाले हैं। तो चिनाब और अंजी ब्रिज का लोकार्पण करने वाले हैं। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण कर देंगे। जो इसकी खासियत है वो भी लगातार आपको दिखा रहे हैं और वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाने वाले हैं, जिससे जो 10 घंटे का सफर है वो 3 घंटे में अब पूरा हो जाएगा और बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। और अभी फिलहाल लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री जो कर्मचारी हैं उनसे बातचीत करते हुए दिख रहे हैं और कैसे अब कश्मीर लगातार विकास की राह में आगे बढ़ रहा है ये आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री लोकार्पण करने जा रहे हैं।